जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ज्ञान के अनुपम सागर में आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बता रहा हूँ। यद्यपि अमावस्या के बारे में कई बार मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, किंतु हर महीने की अमावस्या का कुछ अपने आप में अलग महत्व हो जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये एक ही नाम है। माघ कृष्णा जो अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या और माघी अमावस्या भी कहते हैं। संयोग से इस बार सोमवती अमावस्या का पर्व भी पितरों के निमित्त इसी माघ के महीने में पावन स्वरूप पड़ रहा है। इन दोनों के बारे में मैं चर्चा करता हुआ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आज बताऊँगा कि हमें मावस को क्या करना चाहिए और क्या करने से हमें प्राप्ति क्या होती है, क्या हमें सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्या इनका पौराणिक महत्व बताया गया है, जिनके कारण हम इन सब चीज़ों का महत्व जाने और उन पावन पर्वों के पुण्य का लाभ, कर्म का लाभ, किए हुए उपायों का लाभ हमें सहज में प्राप्त हो। तो आइए बंधुओं, मैं शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले आचार्य जन कटारा चैनल में आपका स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गरिमा आपके साथ बढ़ती रहेगी। सबसे पहले मैं कहूँगा, जो बार बार समय पे बताते रहते हैं, अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया है। 30 दिनों में यानी पूरे महीने में हर देवी देवताओं का तिथि निर्धारित होती है। नंदा, भद्रा, पूर्णा, रिक्ता, इनके बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन एक जो तिथि है अमावस्या, वो पितरों के निमित्त है। इन पितरों के निमित्त अमावस्या को जो भी हम करते हैं हमारे पितरों को प्राप्त होता है, और पितरों को मिलता है वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। उससे हमें जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। एक तो हो गया प्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ क्या है कि जब हम अमावस्या के दिन अनाज या कुछ दिव्य वस्तुओं का दान करते हैं, जिनके बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, उनके पुण्य का फल हमें बोनस में प्राप्त हो जाता है। तो पहले मैं जिक्र करूंगा सोमवती अमावस्या, जो कि 31 जनवरी 2022 सोमवार के दिन है, और विशेष रूप से पितरों के तर्पण के लिए इसका सर्वाधिक महत्व का बताया गया है। इस बार गणित के प्रमाण के अनुसार 2 अमावस्याएं हो गई हैं। पितरों की अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी, और मौनी अमावस्या अन्य पर्व की जो अमावस्या है वो मंगलवार 1 फरवरी 2022 की कहलाएगी, यानी उस दिन प्रमाणिक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले सोमवती अमावस्या। कहा जाता है पांडवों को सगोत्र हत्या निवारण के लिए सोमवती अमावस्या के दिन उनको तर्पण करने का और गौदान आदि का महत्व बताया गया, लेकिन 12 वर्ष तक उनके काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। इतना पावन पर्व है कि सगोत्र हत्या जैसे, गुरु हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी अमावस्या के दिन हम विशेष रूप से सोमवती अमावस्या को पावन उपाय करके उनसे मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा मत मानना, जो बार बार मैं आपको सावचेत करता हूँ कि पहले कोई गलत काम करें फिर अमावस्या रही उस दिन अपन प्रायश्चित कर लेंगे, वो कदापि ना करें। जो हो चुका है अनायास या पूर्व जन्म में कोई गलती हो गई है, उसके प्रायश्चित के लिए है। तो विशेष रूप से सोमवती अमावस्या को पितरों का तर्पण करें, नांदी मुख श्राद्ध करें, पितरों के निमित्त अन्न दान करें, भोजन का दान करें, भंडारे लगाएं, संगम, नदी, तीर्थ आदि में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्वेत वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें, और जहाँ तक हो सके पितरों को तर्पण अवश्य करें। सदैव की भांति आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में हमारे पूज्य गुरुवर की आज्ञा अनुसार आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के प्रधान कार्यालय के निकट ही हमारी यज्ञशाला आजाद नगर जयपुर में 12 से 1 बजे के बीच में तर्पण का कार्य संपन्न किया जाएगा। जो बंधु बांधव आना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। सोमवती अमावस्या को जितना आप दान देंगे वो अनंत अनंत गुना होता है। अब मैं अपना आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ 1 फरवरी 2022 मंगलवार मौनी अमावस्या।
मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? सबसे ज़्यादा तिल का दान करने का महत्व है। ऊनी वस्त्रों के दान करने का बहुत बड़ा पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। नदी संगम में स्नान करने का सर्वाधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। गंगा, सिंधु आदि नदियों में, जो पवित्र नदी हैं, कावेरी हैं, अपनी चरणमवती जिसे चंबल कहते हैं, आदि नदियों में स्नान करने का बहुत ज़्यादा पर्व मिलता है। ये समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना है। आप अपनी इतनी ठंड सहन नहीं कर पाएँ अथवा वहाँ जाने का साधन नहीं है, तो उस दिन स्नान करने से पूर्व उस जल में, जिस जल से आप स्नान करने वाले हो, चाहे गर्म जल है या ठंडा जल है, आपकी रुचि और आपके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार है, उसमें कुछ गंगा जल डाल लें। प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान मैं वहाँ जाने में स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कारणों से असमर्थ हूँ, आप समस्त तीर्थों का मुझे इस गंगा जल में फल प्रदान करें, वो गंगा जल में स्नान करें। मौनी अमावस्या क्यों कहा गया है? उस दिन मौन व्रत करने से संपूर्ण वर्ष में जो मानसिक पाप हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। अब पूरे दिन मौन रहना आज की तारीख में आसान नहीं है, तो ऐसा इसका व्रत का विधान भी कहा गया है। सूक्ष्म रूप में आप स्नान करने तक मौन रहें और किसी विद्वान ब्राह्मण को पहले अपना आग्रह कर दें या अपने गुरुदेव के समक्ष जाएं और वो बोले भाई राम राम बोलो। उनके कहने से अगर आप बोलेंगे, उनकी आज्ञा लेकर के बोलेंगे, या वो ब्राह्मण आपको बोले अपना मौन खोलो और श्री राम बोलो, तो या ओम नमः शिवाय बोले, तो उस विधि से भी आपके संपूर्ण वर्ष के जो मानसिक पाप हैं, एक तो कायिक पाप होता है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। मानसिक जो मन में नाना प्रकार की गलत भावनाएं सोचते रहते हैं, ये भी मानसिक पाप होता है। यद्यपि कलयुग में इसका प्रभाव कम है, फिर भी मानसिक पाप इस जन्म के पूर्व जन्म के एकत्र हो जाते हैं। उन्हें मुक्ति पाने के लिए हमें मौनी अमावस्या के दिन घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर कोई 3 घंटे यानी 1 प्रहर का मौन व्रत कर ले तो दावे के साथ उसके संपूर्ण वर्ष के कष्ट निवारण हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होकर के नाचने लगते हैं। तिल, गुड़, खांड, घी, शक्कर और ऊनी वस्त्रों का दान देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के उसके घर में जबरदस्ती डेरा डाल लेती हैं। और तो और गरीबों को भोजन कराने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन धान्य की एकदम कोठरियाँ भर देती है, संपदाएं भर देती हैं, बैंकों में खातों में पैसे भरपूर भर देती है। तो आप अपने इस पावन पर्व, क्योंकि ये पर्व है, अमावस्या का त्योहार नहीं होता, पर्व होता है, और इस पर्व का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इसलिए मैंने आपको अग्रिम इसके संदर्भ में आपको सूचित किया है। तो प्रिय बंधुओं, इसको जरूर आप अपना लाभ प्राप्त करें। अमावस्या के दिन इन सब उपायों को करें। उपाय करने से आपके जीवन कितनी खुशियाँ, कितनी सफलता, कितना यश प्राप्त होगा, ये आप देखोगे और स्वतः ही आप करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही आपको संदेश। फिर कुछ नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।